परेशान है या गरीबी से परेशान है या अपने बहुत दुख से परेशान है, वो वहां पर आश्रम उन्होंने बनाया था चतर सिंह जी ने, तो उन्होंने उस पर भी ताला, उस पर भी मुकदमा लगवा दिया, उसको भी तोड़ फोड़ करवा दिया। मोहम्मद नासिर साहब, इन्हें भीम बटालियन ने दिल्ली प्रदेश महासचिव के रूप में कार्यभार सौंपने का काम किया है और इनके भी भविष्य, उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। मोहम्मद नासिर जी, जय भीम। ये सैलून का इनका कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर और ये बिजनौर से है। योगेश वशिष्ठ जी हैं, इनको जो है भीम बटालियन का राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रदेश का सह प्रभारी हमारी बटालियन की गवर्निंग बॉडी ने तय करके इनको नियुक्त करने का काम किया है और ये नियुक्ति पत्र हम इनके हवाले कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और भीम बटालियन के लिए आगे तन मन धन। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, हाथ उठा के बोलो, बाबा साहब अम्बेडकर। कि फलाने मामले की जो धारा है ये कितने दिन के अंदर इनको डिसाइड करना ही करना है, टाइम बाउंड किया जाएगा। अभी आपने कहा विकसित भारत बनाने के सपने को हम साकार करें और सब मिलकर करें, तो किस तरीके से देखते हैं कैसे विकसित भारत बनेगा और क्या योजनाएं आपके मन में चल रही है? सबसे पहले बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो। जब विकसित भारत तो जब बनेगा जब आप 5 किलो गेहूं देकर 80 करोड़ लोगों को विकसित भारत की बात करते हैं। पानी गंदा मिलता है, आप विकसित भारत की पानी मिलता नहीं है पीने के लिए। इंदौर के अंदर हमारे कितने लोग मर जाते हैं पानी की वजह से, आप विकसित भारत की बात करते हैं। और आपका मिनिस्टर, 3 इंजनों के मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दांत फाड़ने का काम करते हैं। सेम करना चाहिए, ऐसे लोगों को तो जेल दिखानी चाहिए। दुख की बात है, विकसित भारत की बात करते हैं। अभी फाइल आ रही है ना, पता लग जाएगा। ये तो तीनों इंजन इसके, एक इंजन बड़े वाला इंजन दे दो किसी दलित गरीब के पढ़े लिखे के बच्चे के हाथ में। मैं नहीं कहता फलाने के दे दो, आप लोग को दे दो, अरे किसी भी जो संविधान के अनुसार काम करेगा उसके हवाले कर दो, आपको पता लग जाएगा। भाई साहब जो बात कर रहे हैं प्लीज ना करें, अपनी बात बाहर कर ले। तो मेरे देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास की बातें जब तक आप नहीं करेंगे तो कोई विकसित भारत का ये जुमला है, धोखा है। तो ये भीम बटालियन करेगी इस काम को और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। हम क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ता को नेता बनाने के लिए मेहनत करेंगे और उनको तैयार करेंगे। आरटीआई किस तरीके से लिखेंगे, डीआरटीआई किस तरीके से लिखेंगे, हम ये सारे काम करेंगे ना, उनको सिखाने का काम करेंगे। और सरकार से, डीएम से कैसे लड़ा जाएगा और डीएम के आगे नॉमिनेशन करने के लिए आप लोकसभा के लिए कैसे जाएंगे, उसमें आपकी संपत्ति का ब्यौरा आपको कैसे देना है, आपको मुकदमों के बारे में कैसे देना है, आपको अपने परिवार की डिटेल्स कैसे देनी, हम सिखाएंगे ना। भीम बटालियन का सपना क्या साकार हो पाएगा? जिस तरीके से आप लोग जमीन पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और घर घर जाकर पदाधिकारी बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी जल्दी ये पदाधिकारी तैयार हो जाएंगे और कब से ये आंदोलन में तेजी आएगी? देश के लोग जब तैयार हो जाएंगे और ये गोदी मीडिया अगर मदद करेगी तो हम समझते हैं कि अगले 1 साल के अंदर तैयार कर देंगे। हमारा टारगेट बाउंड है। भीम बटालियन के माध्यम से जो पदाधिकारी बनाए जाएंगे, क्या वो राजनीति के अंदर उतर कर क्या इलेक्शन भी लड़ना चाहेंगे? हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से लड़े, हमारा कोई ये नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ एजेंडा। हमारा एजेंडा है कि देश के अंदर संविधान को सम्मान करके देश के गरीब के, बेरोजगार के लिए काम करने वाली सरकार और जुमलेबाजी सरकार नहीं चाहिए। किसी का ही बेटा बने, देश जो चाहेगा उसका बेटा बनेगा। क्यों कहे कि ये मायावती और चतर सिंह में क्या फर्क है? अरे वो बहन है, तू भाई है, तेरे में और कितना फर्क है? रात दिन का फर्क है, सूरज और चांद का फर्क है। झूठे जुमले देकर धोखा देने का काम कर रहे हैं। 10-10 साल से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, हवाई जहाजों में घूमने का काम कर रहे हैं। देख लो मेरी साइकिल, मेरा यही हवाई जहाज है, मैं इसी से घूमता हूँ, इसी से घूमूंगा। अब क्या संदेश देंगे भीम बटालियन के माध्यम से देशवासियों? हम देशवासियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 रुपए की राशि आप हम सब लोग को भीम बटालियन को दान देकर इस आंदोलन को तेजी लाने में हमारी मदद करें, जिसका हम हिसाब भी देंगे। और कोई भी हम कैश राशि नहीं लेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन 1 रुपए की भी, क्यूआर कोड
और बैंक अकाउंट से होगी। ये स्कैनर है, ये लो नोट कर लीजिए, इसको भी आप डाल दीजिएगा। पत्रकार और भीम बटालियन के लोग मौजूद हैं, प्रकाश डालिए कि क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का। देखो, आज जो देश की सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, इन लोगों ने वायदे किए थे कि 2 करोड़ नौकरी हम देंगे प्रति वर्ष। अगर 12 वर्ष में नौकरियां देते तो 24 करोड़ लोग हो जाते, और एक परिवार में 4, 5, 6 लोग का एवरेज परिवार है, तो सारे लोग संपन्न हो जाते, विकसित भारत हो जाता। लेकिन ये धोखा देने का काम कर रहे हैं। आज आप सुन ही रहे हो फाइल कौन सी आ रही है, बहन बेटियों की आप सुन ही रहे हो। तो छोटी सी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री को अपने आप में इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो भीम बटालियन विजय चौक के लिए आह्वान करेगी और नरेंद्र मोदी को भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा कर हटाने का काम करेगी। और हमारे लोगों को हमने रिक्वेस्ट की है, देश के नागरिकों को, कि एक 10 रुपए की राशि इस आंदोलन में मदद करने का काम करे। और जो देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचारी, एक आदमी 1 लीटर अगर पेट्रोल लेता है तो 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से देता है मोदी को। 40 रुपए का पेट्रोल 90 रुपए से ज्यादा की कीमत है पेट्रोल की। जब प्रधानमंत्री आए थे तो 30-40 हजार रुपए तोला सोना था, अब 2 लाख के आसपास हो गया। 2 लाख रुपए प्रति तोला सोना, 4 लाख रुपए प्रति किलो चांदी, तो देश कहां खड़ा है? महंगाई की तरफ ध्यान ही नहीं है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ध्यान नहीं है, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ना किसी का साथ ना किसी का विकास। भ्रष्टाचारी किस तरीके से चरम सीमा पर है। 3 इंजनों की सरकार बोलते थे कि 3 इंजन होंगे हमारे तो हम सब काम करेंगे। देखो रोहतक रोड पे क्या हाल है नालों का, सर्दियों में नालों की क्या पोजीशन है। पूरे देश के अंदर कोई विकास की बात नहीं हो रही। ये हिंदू का मंदिर है, ये मुसलमान की मस्जिद है। वहां मेरा कहना है अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो मंदिर भी तोड़ने वाले यही मिलेंगे और मस्जिद तोड़ने वाले भी और भड़काने वाले भी यही मिलेंगे। इनकी जांच करा लो, जांच कराना तो मेरा हक है, जांच करने की तो मांग मैं कर सकता हूं। पुलवामा की बात कर लो, आप कहीं की बात कर लो, ये सब धोखा है, केवल धोखा ही धोखा है। कुछ लोग दलाली करने के लिए आ गए, बीजेपी की 2 टीम बन गई, 2nd टीम बन गई और काम कर रहे हैं, देश के वोट को तोड़ने का काम, बांटने का, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये भीम बटालियन जो है वो कहाँ पे है, किस तरीके से काम कर रही है और क्या उद्देश्य है आपका? भीम बटालियन का उद्देश्य है, बाबा साहब ने संविधान दिया, माननीय काशीराम साहब ने उस संविधान के तहत देश के लोगों को नेता बनाने का काम किया। संविधान के अनुसार माननीय काशीराम जी ने साइकिलों पे जाकर, वो देखो मेरी साइकिल, मैं उसको अपना हवाई जहाज बोलता हूँ। लोग तो समाज के पैसों से हेलीकॉप्टरों में, हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। आगरा के अंदर एक बहन के साथ अत्याचार होता है और समाज का ठेकेदार कश्मीर के होटलों में होता है समाज के पैसों से। उसकी तो इनकम है ही नहीं, वो अपने आप को वकील बताता है। मैंने लीगल नोटिस दिया, लीगल नोटिस का जवाब ही नहीं है, क्योंकि झूठी बातें हैं, धोखा है। जो वकील अपने आप को कहेगा और अपने नॉमिनेशन के अंदर कृषि भूमि से 4,90,000 रुपए की इनकम, यानी कि एवरेज 40,000 रुपए महीने की इनकम से आप हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में घूमोगे क्या? तो मैं माननीय काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भीम बटालियन देश के अंदर नेता बनाने का काम करेगी। और मैं दूसरे बेईमान नेताओं की तरह नहीं, चतर सिंह रछोया प्रधानमंत्री बनेगा, मायावती कैसी है, चतर सिंह रछोया कैसा? अरे मायावती अब बहन की, देश की बेटी है, 4 बार की मुख्यमंत्री, आपका क्या उससे मुकाबला? हम कोई नेतागिरी करना नहीं चाहते, हम समाज को तैयार करेंगे और समाज को ऐसा तैयार करेंगे कि देश के अंदर बाबा साहब का जो संविधान है उसके तहत विकसित भारत बनाने की सच्चाई में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार बंद होंगे। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।